नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की आपकी क्लास फिर से आ चुकी है आपके सामने स्टैटिक जीके की। ठीक है, आशा करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। और इस ठंडी में, ठंडी देखिए बढ़ चुकी है, लेकिन आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ये हम आपसे आशा करते हैं। और जितनी भी क्लासेस आ रही हैं आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं, क्लास की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। माँ सरस्वती का नाम लेकर क्लास की शुरुआत करेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो अब हम आपको बताएंगे कि देखिए, ये हो गया हमारा। देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन तो देखिए, अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, मतलब कि देखिए, ऑप्शन ए है 1:2, बी है 3:2, सी है 2:1 और डी है 2:3। तो हम आपको बता दें, 2:3 तो नहीं होगा, 2:1 भी नहीं होगा। अगर 1:2 बोले तो ये भी नहीं होगा। देखिए, हमारा ऑप्शन भी 3:2 होगा। अब देखिए कैसे। देखिए, लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई हमेशा देखिए चौड़ाई से ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो लंबाई अगर पूछा है, तो अगर हमें नहीं भी पता है तो हम पहले ऑप्शन पे चलेंगे। तो हम देखेंगे कि लंबाई देखिए ज्यादा रहेगी। चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कि पहले जो भी संख्या दी हुई है, जो भी अंक है, वो हमारा ज्यादा रहेगा। तो पहले हमने एक देखा, नहीं, 1:2 में एक छोटा हो जाएगा, 3:2 में तीन बड़ा है, ठीक है मान लेते हैं। 2:1 में, 2:3 में, मतलब कि ये बड़ा है, बड़ा अंक है, तो लंबाई ज्यादा ही रहती है। तो हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगी हमारी क्या, लंबाई। और हमारा 2 हो जाएगा एकदम चौड़ाई, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है अरविंद घोष, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है सरोजिनी नायडू। तो हम आपको बताएंगे कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, और यहीं पे अगर हम बोलते हैं राष्ट्रीय गीत की बात कर देंगे तो हमारे हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ राष्ट्रीय गान का जनगण मन का बात है यहाँ पे, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे इसके। ठीक, चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हमारा, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है। देखिए, ये शंभू महाराज हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें ऐसे कौन सी चीज में इनका योगदान है, ये चारों ऑप्शन में से किसमें इनके योगदान के वजह से इन्हें, शंभू महाराज को, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ऑप्शन ए है मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और डी है कथक। तो हम आपको बताएंगे कि ये जो शंभू महाराज को, जी, ऑप्शन डी, कथक, कथक के योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि गरबा एक लोक नृत्य है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। महाराष्ट्र से, या राजस्थान से, या बिहार से, या गुजरात से। तो ये गरबा जो है, बिल्कुल ऑप्शन डी, गुजरात से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आपको बता दे, गरबा, ग, गुजरात, गरबा गुजरात, ग ग है पहले ही, आप इससे भी अपना एक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिया के साथ प्रदर्शन किया जाता है। ये चारों नृत्य का नाम है और ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सर पर दिया जलाकर अपने सर पे रखकर इस जो है नृत्य में प्रदर्शन करती हैं। जले हुए दिए को अपने सर पे रखती हैं और प्रदर्शन करती हैं। ऐसा कौन सा नृत्य है? तो ऑप्शन ए है तमाशा नृत्य, बी है धनगरी गांज, सी है कोली नृत्य और डी है चरी नृत्य। तो हम आपको बता दें ये जो जले हुए दिया वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल ऑप्शन डी चरी नृत्य से संबंधित है। चरी नृत्य में महिलाएं अपने सर पर दिया जलाकर प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है कि पोवड़ा, क्या है क्वेश्चन कि पोवड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? किस राज्य का ये पोवड़ा नृत्य है, किस राज्य का प्रदर्शन कला है? ऑप्शन ए है राजस्थान, क्या पोवड़ा महाराष्ट्र का नृत्य है या फिर केरल का या गुजरात का? तो हम आपको बताएंगे कि ये पोवड़ा जो है, पोवड़ा ये ऑप्शन डी महाराष्ट्र का जो है ये प्रदर्शन कला है। पोवड़ा महाराष्ट्र का नृत्य है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं कि ठीक है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? कौन सा कौन सा उत्सव? हाथी, कौन सा उत्सव? होली के दिन प्रतिवर्ष, भाई प्रतिवर्ष ही होली पड़ती है तो होली के दिन जो है हाथी उत्सव मनाते हैं। तो वो कौन सी जगह है, कौन सा शहर है भारत का जहां पर प्रतिवर्ष होली में हाथी उत्सव मनाते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर, बी हो जाएगा जैसलमेर, सी हो जाएगा जोधपुर और डी हो जाएगा जयपुर। तो ये हाथी उत्सव आपको हम बताएंगे कि ऑप्शन डी जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो शिग्मो है, शिग्मो क्या है? शिग्मो शब्द जो ये है क्या? शिग्मो का मतलब क्या है? तो अब चलेंगे ऑप्शन पे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा हमारा शिग्मो। तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी या एक प्रकार की रंगोली या फिर भगवान शिव के नाम में से एक, क्योंकि भगवान शिव के अनेक नाम हैं तो उसमें से ही अब ये पूछ रहा है कि शिग्मो क्या है इन चारों ऑप्शन में। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो शिग्मो है, ऑप्शन ए गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। क्या है? गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। संगीत यंत्र, ठीक है, क्या कह रहा है कि ये संगीत यंत्र जो है सितार, सितार जो है, सितार का आविष्कार किसने किया था? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए है अमीर खुसरो ने या तानसेन ने किया या फिर रामदास ने किया या फिर हरिदास ने। तो देखिए जो सितार का आविष्कार है बिल्कुल ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने किया था। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके पहले हम आपको अब एक जो है लाइन सुनाएंगे कि लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है? लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है? अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है? लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है? अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है? मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्त, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्त। इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है? इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है? अब देखिए आपको एकदम लाइन समझ में आई होगी, एकदम बताने की जरूरत नहीं है एकदम। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी आपको मिल गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि पद्म विभूषण से विभूषित
पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ये जो है पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है और उन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया गया है, मतलब कि इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है पंडित शिव कुमार शर्मा जी को। तो लेकिन ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, अब आपको ये चीज बताना होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ऑप्शन ए है संतूर, बी है तबला, सी है बांसुरी और डी है वायलिन। तो हम आपको बताएंगे कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी ऑप्शन ए संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अब आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए है शहनाई, बी है सरोद, सी है बांसुरी और डी है मृदगम। तो हम आपको बताएं कि ये जो पन्नालाल घोष हैं, जी बिल्कुल ऑप्शन सी, ये जो बांसुरी है, बांसुरी से इनका संबंध है, इससे बांसुरी से इसका संबंध है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हर मंदिर साहिब, इसे हम स्वर्ण मंदिर कहेंगे, ये कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है जालंधर में, बी पटियाला में, सी अमृतसर में और डी लुधियाना में। तो हम आपको बताएंगे कि ये स्वर्ण मंदिर जी बिल्कुल ऑप्शन सी अमृतसर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा, देखिए कितना बेहतरीन कह रहा है कि काली घाट चित्रकारी का नाम काली घाट से निकला, मतलब ये काली घाट कहाँ पर है? ये जो काली घाट चित्रकारी हुई है, तो ये काली घाट है कहाँ से ये निकला हुआ है? कांचीपुरम, कुशीनगर, कोलकाता या डी कोट नहीं काठ गोदाम। तो हम आपको बता दें ये काली घाट चित्रकारी जो है कोलकाता से, काली घाट से निकला है, ठीक है। कहाँ पे है ये? कोलकाता में काली घाट है, ठीक है। कोलकाता में काली घाट है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो ऑप्शन ए पे हम चलेंगे कर्नाटक, बी है पंजाब, सी है बंगाल और डी है गुजरात। तो ये बाउल गायन जो है ये बिल्कुल ऑप्शन सी, ये बंगाल का, ठीक है। बाउल गायन बंगाल का एक लोक रूप है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और आपको फिर से हम कहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक। जी बिल्कुल, आप अपना सपोर्ट हमें दीजिए क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके बाद हम आपके पास एकदम अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे आपके लिए, जिससे आपकी तैयारी एकदम बेहतर से बेहतर होती जाएगी, ठीक। चलिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ए है टप्पा, बी है ध्रुपद, सी है ख्याल या डी है ठुमरी। तो हम आपको बताएं कि सबसे प्राचीन शैली जी बिल्कुल ध्रुपद हो जाएगा, ऑप्शन बी ध्रुपद हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे देखते चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। इसे संगीत कला के आगरा घराना के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। किसे संगीत कला के आगरा घराना के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है? देखिए सबसे पहला जो घराना ग्वालियर घराना है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम वहीं से शुरुआत हुई थी। और अब अगर हम इसके बारे में बोलें कि आगरा घराना के जन्मदाता कौन है, तो ऑप्शन ए है तानसेन, बी है किशन महाराज,
सी है उस्ताद फैयाज खान या हाजी सुजान खान। तो हम आपको बताएंगे कि जी बिल्कुल आगरा घराना के जन्मदाता जो हैं ऑप्शन डी, डी हाजी सुजान खान। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आएंगे। क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1957 में, बी हो जाएगा 1950 में, सी हो जाएगा 1947 में और डी है 1953 में। तो देखिए ये संस्कृति विभाग की स्थापना जो है 1957 में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये 1957 में इसकी स्थापना हो गई थी। अब देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान केरल, सिक्किम, गुजरात या कर्नाटक? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन डी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए है केरल, बी है गोवा, सी है मेघालय और डी है उड़ीसा। तो ये जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जी बिल्कुल उड़ीसा में, ऑप्शन डी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन और इस क्लास का एकदम अंतिम क्वेश्चन ये है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, अंकारा, ब्रुसेल्स या वेलिंगटन? ठीक है, क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड की राजधानी जी बिल्कुल ऑप्शन डी ही वेलिंगटन ही हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास को करेंगे हम विराम और आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कुछ समय बाद हम जो है एक एक टॉपिक से ही जो क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर हमने राजधानी से उठाया, ठीक है, सपोज, तो आपको पूरे जितने भी लगभग में जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ज्यादा परीक्षाओं में आता है क्वेश्चन, उससे ही पूरा 20-20 क्वेश्चन के ऐसे ऐसे अलग अलग लेके आएंगे अभी। लेकिन आप बारी बारी से एक एक टॉपिक उठाइए, थ्योरी पढ़िए, सब याद करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए क्लास पे आइए। ठीक है, उसके बाद सब आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।